यह दिव्य कथा पद्म पुराण से ली गई है। एक दिन परम सुंदरी सीता जी अपनी सखियों के साथ वन में खेल रही थी। वहां उन्हें वन में एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उन्हें ऐसी बातें करते हुए देखकर सीता जी ने सोचा, अरे ये दोनों तो मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछती हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी सखियों द्वारा उन दोनों को पकड़वा लिया। पकड़वाकर उसे अपने महल में मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं। मुझे बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? ये राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उन पंछियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उसका अध्ययन करवाया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उसके पद्यों का चिंतन किया करते हैं। उसका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन है ये हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या-क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंगी के द्वारा कराए हुए पुत्र एष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वे एक ऐसी धनुष को जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं सकेगा उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो वहां रहते समय हमारे सुनने में आई है। संक्षेप में मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम जाना चाहेंगे, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें अपने मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, अच्छा बताओ, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? बताओ मुझे। उनकी बातों को सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचानकर वह सामने आकर उनके चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची, पतली तथा मनोहारिणी होगी। दोनों भौहें सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम, चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटी भागों की शोभा से युक्त दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम जी के चरणारविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और सभी भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं देवी। जिनके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी का क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना होगी। उनका बल और पराक्रम महान है।
वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं देवी। मैं श्री राम का कहां तक वर्णन करूं? वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री राम जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? शुकी की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे हृदय को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर शुकी ने जानकी जी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति शुक ने विनती वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो शोभने? यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसती रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शुक के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुखपूर्वक अपनी सखी बनाकर रखूंगी। यह सुनकर पक्षी बहुत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो भी बातें कहते हैं वह सत्य ही होता है। किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपनी वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम भी इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता? इसीलिए मौन ही रहना चाहिए था हमें। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, परंतु सीता जी ने शुकी को नहीं छोड़ा। तब शुकी ने पुनः कहा, सीते, मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, तुम्हारे इस धमकी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब शुकी ने क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी जी को श्राप दे दिया, अरे सीते, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक में उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वह शुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। शास्त्रों से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य कहानियों और जानकारियों के लिए जुड़े हमारे इस चैनल भावनामृत के साथ। जय श्री राम।